पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर हुई चोरी। गश्त के दौरान रखकर भूल गए थे सर्विस रिवॉल्वर। मौके से गायब हुई रिवॉल्वर। पुलिसकर्मी ने दर्ज कराई शिकायत। देश भर में लगाई गई लोक अदालत। कड़कड़डुमा कोर्ट में चालानों का हुआ निपटारा। 1,44,000 का चालान किया गया कलेक्ट। पूर्वी दिल्ली में चल रहा है अतिक्रमण हटाने का अभियान। एमसीडी ने सड़क किनारे के अवैध कब्जों को हटाया। रेहड़ी पटरियों को पहुंचाया गया एमसीडी के स्टोर। बाहुबली पार्क में फ्लावर शो का भव्य आयोजन। फ्लावर शो में तरह तरह के फूलों का लगाया गया एग्जीबिशन। 25 साल पूरे होने पर रखा गया खास कार्यक्रम। लोगों ने उठाया सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ। दिल्ली में स्ट्राइक पर रोक के फैसले का डॉक्टरों ने किया विरोध। जीटीबी अस्पताल के नर्सिंग सेक्रेटरी ने कहा, सरकार दबाना चाहती है हमारी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई दावे करती है, तो वहीं दिल्ली पुलिस के ऐसे दावे खोखले साबित हो जाते हैं जब खुद पुलिसकर्मी अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर नहीं बचा पाते। सुनने में आपको भी अटपटा लगा होगा, तो आपको बता देते हैं कि पूर्वी दिल्ली के थाना पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में एक पुलिसकर्मी तैनात थे। उसी की सर्विस रिवॉल्वर चोरी हो गई। आपको बता दें कि गश्त के दौरान जब वो सुलभ शौचालय गए तो अपनी सर्विस रिवॉल्वर वहीं भूल गए। 15 से 20 मिनट बाद उनको याद आया, लेकिन तब तक रिवॉल्वर वहां से गायब हो चुकी थी। अपनी सर्विस रिवॉल्वर चोरी होने की रिपोर्ट उन्होंने अपने थाने में दर्ज करवाई। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने डीसीपी से बातचीत की तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की और बताया कि फिलहाल इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मामले की जाँच पुलिस कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां दिल्ली पुलिस सुरक्षा के इंतजाम को लेकर सतर्क रहती है, वहीं एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है। हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया की, जहां पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक पुलिस कर्मी की पिस्टल चोरी हुई होती है, वो भी सरकारी, ये अपना में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वहीं एक मैसेज जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से निकाला गया, मैं आपको वो मैसेज भी दिखा देता हूँ कि डीसीपी की तरफ से मैसेज जो है सर्कुलेट किया गया। ऑल एसएसपी डीसीपी इंडिया ऑल एसएचओ इन दिल्ली फ्रॉम डीसीपी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली 1 गवर्नमेंट पिस्टल 9 mm ब्लैक कलर बट नंबर इतना दे रखा है और इस तरीके से उसमें बता रखा है कि 10 लाइव कार्ट्रिज भी है। ऐसे में ये जो पुलिसकर्मी है शौचालय की तरफ जाता है, जहाँ पर अपनी पिस्टल रख कर भूल जाता है। 15-20 मिनट के बाद जब वो आता है शौचालय की तरफ तो देखता है उसकी पिस्टल वहाँ नहीं होती है और तमाम पुलिस अधिकारी और पूरा स्टाफ जो है पिस्टल ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब हमारी बात इलाके की डीसीपी अमृता गुलगोत से बात हुई तो उन्होंने माना कि उनके पुलिसकर्मी से पिस्टल गायब हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जो है आरोपी की तलाश कर रही है, तमाम सीसीटीवी जो है खंगालने की कोशिश कर रही है और इसमें मामला भी दर्ज कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव दिल्ली। देश भर में आज लोक अदालत लगाई गई। हर कोर्ट में लोक अदालत में चालान का निपटारा किया गया। आपको बता दें कि तकरीबन 1,44,000 चालान का निपटारा हुआ है। इसी संबंध में हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैंग हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपने चालान का नोटिस नहीं निकाल पाते। वहीं शहादरा की सेशन जज शैल जैन का कहना है कि यहां हर प्रकार के चालान का निपटारा किया जा रहा है। हमारे हिसाब से बहुत अच्छा फुटफॉल होने की है। करीब करीब हमारे केस कोर्ट में जो पेंडिंग है वही हम 2300 से 2331 केस करीब हमारे पास आ रहे हैं, रेफरल हुए हैं। और इसके अलावा 631 केस हमारे पास हैं जो बैंक के केसेस हैं। वो केसेस प्री लिटिगेटिव हैं, जो केसेस अभी कोर्ट में पहुँचे ही नहीं हैं, उनको भी हम लोग सोच रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि वो केसेस भी हम लोग इस लोक अदालत में निपटा पाएंगे, अच्छा फैसला हो पाएगा। दोनों पार्टीज़ को खुशी से समाधान मिलेगा, जिसमें दोनों पार्टी ही खुश रहेंगी। ये मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा भी और समाज का भी,
वो भी एक हमारे साथी हैं, वो भी एक हमारा अभिन्न अंग है। ट्रांसजेंडर्स हैं, एसिड सर्वाइवर्स हैं, हमें उनको सबको साथ लेके चलना है। हमारे समाज में और ख़ास तौर पे हमारी दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की ये भावना है कि कोई भी समाज का व्यक्ति अपने आप को अकेला ना महसूस करे। हम सबके साथ हैं और सब हमारे साथ हैं। इसलिए हम ट्रांसजेंडर्स को भी अपने साथ लेके चल रहे हैं, एसिड सर्वाइवर्स को भी हम साथ लेके चल रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ बेंच में एसोसिएट मेंबर की तरह काम कर। हाँ जी, मैं डीएलएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या मंच है जहाँ पे आपकी परेशानियों को हम सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनकी पूरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी उनको फेस कर रहे हैं समाज में, हम उन पे बिल्कुल खरे उतरे, उनकी जितनी भी परेशानियाँ उनको धीरे धीरे दूर करते हैं। और यहाँ पे फ्री लीगल एडवाइस है, आप किसी भी टाइम आकर के सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक आप किसी भी प्रकार की सरकारी जानकारियाँ ले सकते हैं आप। हाँ, पहले मैं जिस फील्ड से थी उस फील्ड से मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, इतना सम्मान नहीं मिलता था। जिस जगह पे आज मैं हूँ उस जगह पे मुझे कई लोग मैम और मतलब अच्छे व्यवहार से देखते हैं और बोलते भी हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैंने मतलब कुछ लाइफ में अचीव किया, तो ये डीएलएस में ज्वाइनिंग करके बहुत अच्छा अचीव किया लाइफ में। सर, इससे बहुत फ़ायदा होता है। हम लोगों को एसिड अटैक के बाद समाज से बिल्कुल दूर कर दिया जाता है। लोग हमें गलत नज़र से देखते हैं, लेकिन डीएलएस ने हमें नौकरी दी और इस दुनिया मतलब समाज में हमें इज्जत दिलवाई। और आज एसोसिएट मेंबर के पद पर हमें 1 दिन की ड्यूटी दी है, जिसके लिए वो हमें पे भी करेंगे। इस नौकरी से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। एमसीडी इन दिनों हर जगह अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रही है, जिसमें रोड साइड अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। आज भी ऐसा ही एक अभियान चलाया गया, जहां रोड पर अवैध कब्जों को हटाया गया। साथ ही रेहड़ी पटरी को उठाकर एमसीडी स्टोर में पहुंचाने का काम एमसीडी के डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने किया, जहां ट्रक में भरकर सामान को स्टोर में पहुंचाया गया। दिल्ली पुलिस की टीम की निगरानी में ये अभियान चलाया गया। इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की तरफ से हर साल बाहुबली पार्क में फ्लावर शो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें तरह तरह के फूलों को एग्जीबिशन में लगाया जाता है। लोग यहां से फूल पौधे और उनसे जुड़ी सभी तरह की सामग्री भी खरीद सकते हैं। इस बार भी फिर से 11 और 12 फरवरी को यहां फ्लावर शो का आयोजन किया गया। जब हमने संस्था की फाउंडर अर्चना जैन से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार 25 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। साथ ही लोगों ने भी इस फ्लावर शो का जमकर लुत्फ उठाया और फूलों की खरीदारी की। वहीं इस कार्यक्रम में डीसीपी रोहित मीणा भी मौजूद रहे और यूथ को पुलिस के साथ सहयोग करने के बारे में बताया। यहाँ पर ये इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, तो उसी के उपलक्ष्य में अनेक अनेक विद्यालयों को आमंत्रित किया गया है अपना अपना प्रेजेंटेशन करने के लिए। हमारा जो थीम है वो रिसाइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें हमने देखेंगे अब पुरानी जितनी भी वेस्ट चीज़ें उनको रिसाइकिल करके बनाया हुआ है। ये पहली बार हो रहा है। इजी बनाना तो लग रहा था, पर डिफ़िकल्टीज इसमें कुछ ज़्यादा आई नहीं है। जो नॉर्मल प्लान किया था उसी के हिसाब से हुआ है। रिसाइकलिंग के ऊपर ही थीम था कि हमें चीज़ों को रिसाइकिल करना है। वैसे हर साल हम फरवरी में यहाँ पे एक फ्लावर शो रखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंदर हम ये डिस्प्ले इसलिए करते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा पर्पस ये है कि उसको देख के लोग उनकी इच्छा होती है कि हम भी फल सब्जी अपने घर में उगाएं या फूल उगाएं, तो हम एनवायरनमेंट को, प्रदूषण को कम, एनवायरनमेंट इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्रदूषण को कम करना चाहते हैं। सब लोगों को जागरूकता बढ़ा रहे हैं, स्पेशली बच्चों के अंदर। ये बता रहे हैं कि सारा लेडीज़ की और बच्चों की क्रिएटिविटी है। ये कंपटीशन एज सच नहीं है। आपके हर साल कंपटीशन होता था, आपके सबके एग्जिबिट्स हैं, तो ये और ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट है। 25वां साल कह रहे हैं ये है। ये बॉन्साई बहुत अच्छे बनाए हैं उधर, और वो तरह तरह के गार्डन इन कंटेनर्स हैं। क्रॉस ऑल कम्युनिटीज़ को एड्रेस करता हुआ प्रोग्राम है। बच्चों से लेके बड़े सब एंथुसियास्टिक हैं, सोसाइटी के साथ अच्छा इंटरेक्शन है। सो यही था कि हम कैसे यूथ के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। पुलिस भी यूथ के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है और जुड़ती रहती है विभिन्न फोरम्स के थ्रू। हम कैसे एक अच्छी व्यवस्था प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं, इसी पे हम बातचीत करी। और साथ ही साथ एक बहुत ही सुंदर जो एग्जीबिशन ऑफ फ्लावर्स और प्लांट्स था वो देखा गया। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अस्पतालों में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। आए दिन अस्पताल में स्ट्राइक की वजह से आम मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिस वजह से दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है।
इस वजह से मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता था, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है। आम लोगों की इस परेशानी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये नोटिफिकेशन लागू कर दिया और 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। इसी कड़ी में जब हमने जीटीबी अस्पताल के नर्सिंग सेक्रेटरी रितेश पांडे से बात तो उनका कहना था कि दिल्ली सरकार ये हमारे ऊपर छोड़ रही है, अगर हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो फिर हमारी बात कैसे सुनी जाएगी। अभी कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, फिर भी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। हालांकि नर्स और डॉक्टर तभी प्रोटेस्ट करते हैं जब उनकी बात नहीं सुनी जाती या फिर सैलरी को लेकर कोई समस्या होती है। सरकार के इस नोटिफिकेशन से ये साफ लगता है कि सरकार हमारी आवाज़ दबाना चाहती है। ऑल दिल्ली फेडरेशन अभी इस पर विचार कर रहा है और आने वाले समय में हम इसे कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। सर, ये जो भी रोक लगाई है, एस्मा लगाया हुआ है सरकार ने, तो यदि हम देखें तो अभी ऐसी तो कोई प्रोटेस्ट प्रपोज हुआ ही नहीं था। एस्मा तब लगता है कि कोई जब ग्रुप स्ट्राइक पे जाता है, नेगोशिएट नहीं करता है और अपनी बातों पे अड़ा रहता है, तब एस्मा लगाया जाता है, उनको वार्निंग दी जाती है कि आप आ जाओ। अभी जो लगाया है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल गलत तरीके से लगाया है, इसका कोई कारण ही नहीं है। प्रोटेस्ट पे कर्मचारी जो भी जा रहा है उसके कुछ चीज़ें होती है, वो कर्मचारी की यदि मांग ली जाती है तो आगे प्रोटेस्ट की जरूरत ही नहीं। ये सही बात है, डॉक्टर और नर्स कैसे आवाज़ रखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज़ रखने का हक है। हाँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कई सारी चीज़ें होती है, एक तरीका होता है कि उनको प्रोटेस्ट पे जाना हो तो उसका भी एक प्रोसेस बना हुआ है, लेकिन उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी यदि सरकार इसको ऊपर और अपना डंडा चला रही है कि नहीं हम आपके ऊपर पुलिस केस कर देंगे, एस्मा लगा देंगे, तो ये आप काम अच्छे से कर लो, काम अच्छे से करोगे तो कोई क्यों नहीं जाएगा। आज महीनों से आपको यदि तनख्वाह नहीं मिल रही है तो क्या करेगा इंसान। नहीं, हम इसको यही सोचे कि अभी ये आया है, हम भी इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में, क्योंकि जो इश्यूज हैं वो तो है ही। आज 6 महीने तक इसका मतलब तनख्वाह नहीं देनी है क्या, तो फिर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्वाइव कैसे करेगा। पूर्वी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां एक समस्या खत्म भी नहीं हो पाती कि दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। अब विश्वास नगर की ही बात करें तो यहाँ स्कूल के पास कुछ दिन पहले सीवर की सफाई की गई थी और वही सफाई अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि सीवर की सफाई में निकले मलबे को यहीं छोड़ दिया गया है, जिससे गंदगी फैली हुई है। साथ ही स्कूल के पास पड़े डस्टबिन में कूड़ा बाहर निकला हुआ है। आसपास से गुजरते लोगों का कहना है कि तकरीबन 15 दिन पहले इस सीवर की सफाई की गई थी, लेकिन मलबे को अभी तक यहाँ से उठाया नहीं गया है। स्कूल का गेट पास होने की वजह से बच्चों को भी बदबू और गंदगी से परेशानियां हो रही हैं। ये सीवर लाइन का कूड़ा है, ये कोई 15 दिन हो गए होंगे इसको उठाए हुए, अभी तक उठाई नहीं, बच्चे इसी में गिरते हैं। हाँ, ये सीवर लाइन साफ करी। अच्छा। हाँ जी, तब से यहीं पड़ा हुआ है। कितने दिन हो गए? कोई 15 दिन हो गए लगभग। स्कूल की दीवार है, स्कूल के गेट है, ये गेट है आपके सामने, बच्चे तो इसी में गिरते रहते हैं और क्या करेंगे, निकलने की जगह ही नहीं है। बदबू तो नाली की है तो बदबू तो आएगी। इसके लिए जी सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर साथ में स्कूल है, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इसकी बीमारी फैलती है यहाँ पर, और यहाँ सफाइयाँ होनी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत लापरवाही है यहाँ पर, और साथ में ही आपका करकटुमा कोर्ट भी साथ में ही है, सब चीज़ निकलने बढ़ने वाले सब यहीं पर है। तो यहाँ पे कब से पड़ा हुआ ये तो यहाँ 15 दिन हो गए इसके मलबे को यहाँ पड़े हुए। 15 दिन से हम तो रोज आते जाते हैं, रोज देख रहे हैं, 15 दिन से ये पड़ा हुआ है। सारा मलबा सूख भी गया है यहाँ पर। हाँ, तो सफाई होनी चाहिए यहाँ पर। ये नाले से निकाला गया हुआ है। स्कूल भी पास में ही है। हाँ, स्कूल भी पास में है यहाँ पर, तो यहाँ सफाई तो होनी चाहिए यहाँ पर। एमसीडी ने यमुना पार के न्यू सीलमपुर ई ब्लॉक में अवैध रूप से चल रही लोहे की शीट कटिंग फैक्ट्री को सील कर दिया। इस दौरान इलाके के लोगों ने एमसीडी की कार्रवाई पर भारी विरोध भी जताया, लेकिन आउटर फोर्स की मौजूदगी की वजह से उनका विरोध ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। वहीं दूसरी तरफ निगम के शादरा साउथ जोन ने गांधीनगर पुस्ता रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। एमसीडी टीम ने पुस्ता रोड से काफी मात्रा में सामान भी जब्त किया। जनरल ब्रांच के प्रशासनिक अधिकारी एनके मिश्रा की देखरेख में लाइसेंस इंस्पेक्टर शैलेश और प्रदीप पूरे बल के साथ अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ एक्शन लेने पहुंचे थे। एमसीडी टीम को पहले से पता था कि इस इलाके में लोकल पुलिस से काम नहीं चलेगा, इसलिए एमसीडी अधिकारियों ने बाहरी फोर्स की भी डिमांड की हुई थी। यदि रेजिडेंशियल इलाके में कोई फैक्ट्री चला रहा है, पोल्यूशन फैला रहा है, उसको लाइसेंस नहीं मिला है तो सील होता है। उसी के क्रम में कल सील हुआ और इसमें हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी था, इसलिए उसके इमीडिएट बेसिस पर करते। अवैध रूप से वो लोहे के सीट काट रहे थे मशीन से, तो ये फैक्ट्री है
और रेजिडेंशियल इलाके में, कमर्शियल इलाके में जहाँ मार्केट और रिहायशी इलाका उसमें अलाउड नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया अलग बनाया हुआ है दिल्ली में। दिल्ली में टोटल 54 इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है, उसमें फैक्ट्री चलाना अलाउड है। रिहायशी इलाके में केवल हाउस होल्ड फैक्ट्री चलता है जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 9 HP तक मशीन यूज होता है। इस टाइप का कंडीशन है। लगभग रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे MCD में 12 जोन में जितने भी अवैध फैक्ट्री चल रहा है रिहायशी इलाके में वो सब बंद होगा, क्योंकि NGT का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो धीरे धीरे सब बंद होगा, सब सील करेंगे हम लोग। त्योहारों के समय में लोग अपने घरों की ओर रुख करते हैं। ऐसे में ट्रेनों में भीड़ और बढ़ जाती है। साथ ही टिकट की बुकिंग के लिए भी लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। खासकर बिहार और यूपी के लिए लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेनों में सफ़र करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है लेकिन ट्रेनें कम। इसी संबंध में जब हमने यात्रियों से बात की तो उनका कहना था कि अभी से ही टिकट की वेटिंग शुरू हो चुकी है, जिससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोगों ने कहा कि सरकार को त्योहारों के समय में ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। टिकट बुक कराने के लिए आए हैं, कहाँ की टिकट और किस लिए? मुंबई जा रहे हैं। फेस्टिवल के लिए जा रहे हैं? हाँ, मेरी बहन वहीं रहती है प्रॉपर। अच्छा। तो उनके लिए टिकट कराने के लिए आया था मैं। वेटिंग 93 है अभी फ़िलहाल तो। अच्छा। लेकिन कंफर्म तो होगा नहीं, लेकिन हम वेटिंग में तो जाएंगे नहीं। अगर नहीं मिलेगा तत्काल निकाल लेंगे। हाँ, तत्काल में ज़्यादा लगता है पैसा, और जो हम वैसे स्लीपर में कराते हैं तो 600 कुछ 20 का है। हमारा 2 दिन का, हमारा तो नहीं होगा। होली का हो सकता है, कंफर्म कह नहीं सकते, हो भी सकता है। हो तो यही होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि टिकट मिलती नहीं है, कंफर्म तो टिकट मिलती नहीं, भीड़ होती है। होली दिवाली बहुत भीड़ होती है। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि देखो उसके अंदर में ट्रेनें जैसे पहले भी आती आई हैं और भी आ रही हैं, तो अभी के टाइम जो बीच में भी लेकर आई ट्रेनें तो अलग अलग एरिया के लिए, लेकिन बिहार के लिए अगर कहूँ तो ट्रेन बढ़नी चाहिए। होली के लिए मतलब ज़्यादा आ रहा है आदमी, इसी कारण यहाँ से भी जाता है, दिल्ली से भी जाता है, बिहार से भी आता है दिल्ली, सहरसा से नई दिल्ली ज़्यादा आता है। अब किसी तरह तो आना ही पड़ेगा। तत्काल के ही तो परसों के लिए है 13 तारीख का। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल फ्रेंड्स कॉलोनी की एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। फायर विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जहां पर फायर विभाग में मौके पर पहुंचकर कुछ ही घंटों में आग पर काबू पा लिया। फायर टेंडर की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। वहीं एसोसिएशन ने बताया कि फैक्ट्री के अंदर सारे सेफ्टी मेजर थे, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लग गई। ये लगभग हमें 6 बजे के आसपास जानकारी मिली थी कि फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है। चौकीदार के द्वारा हमें सूचना दी गई। ये PVC दाने की फैक्ट्री थी। हाँ, आग पे सुबह ही काबू पा लिया गया था, बहुत जल्दी ही। तकरीबन 7 से 8 गाड़ियाँ आई थी और उन्होंने तुरंत ही फायर पे आग काबू पा लिया था। नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, लोगों की आवाजाही रहती है, उनके व्हीकल्स लोडिंग अनलोडिंग होती रहती है। पर जिस समय ये हादसा हुआ था, हम लोगों ने एसोसिएशन की तरफ से जितनी भी लोडिंग अनलोडिंग थी सब लोग रुकवा दी थी, ताकि फायर टेंडर्स को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। वो कुछ मिनट के लिए हुआ था, 10-5 मिनट के लिए। उसके बाद उनको पूरी सुविधा से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। आज कृष्णानगर वार्ड में 8 ब्लॉक गीता कॉलोनी ढलान घर के अंदर नया आधुनिक कॉम्पैक्टर प्लांट लगाया गया। इसका उद्घाटन करने के लिए निगम पार्षद संदीप कपूर और डिप्टी कमिश्नर वंदना राव मौके पर पहुंचे और उद्घाटन किया। साथ ही आपको बता दें कि कृष्णानगर वार्ड के अंदर स्थित 4 ढलान घरों को अब बंद कर दिया गया है। ये फिक्स कॉम्पैक्टर एक बार में 10 से 12 टन कूड़े को संगठित करता है। घरों से उठने वाले कूड़े को सीधा कॉम्पैक्टर प्लांट में लाया जाएगा और कॉम्पैक्ट करके इस डब्बे में भरा जाएगा और उसके बाद क्रेन द्वारा उठाकर ये डब्बा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट गाजीपुर में बिजली बनाने के काम आएगा। कृष्णानगर का ये पहला कॉम्पैक्टर प्लांट है और इसके लगने से आसपास का वातावरण भी साफ होगा। लोगों को बदबू और गंदगी से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही अब साफ सफाई की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनता, RWA, मार्केट एसोसिएशन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद हुए। अब कृष्णनगर के अंदर जितना भी कूड़ा घरों से उठता है, वो कूड़ा पहले कृष्णनगर के बाहर वार्ड जो गीता कॉलोनी था वहां जाता था, उसमें समय लगता था। लेकिन अब कृष्णानगर के 8 ब्लॉक का जो कूड़ेदान, जो एक कूड़ेदान कृष्णानगर के अंदर रह गया था, वो भी अब बंद हो गया और 8 ब्लॉक कूड़ेदान की जगह एक बड़ा शेड लगाकर उसके अंदर एक कॉम्पैक्टर मशीन, जो कि मेट्रो वेज कंपनी है जिसकी जिम्मेदारी है कूड़ा उठाने की, उसने लगाई है। शेड MCD ने बना कर दी है। अब उसमें क्या है कि इस मशीन के अंदर जितना भी कूड़ा, चाहे वो टिप्पर से, चाहे वो रिक्शा से या कोई इंडिविजुअल फेंकता है, मशीन के अंदर एक बड़ी ट्रे है, उसमें कूड़ा डाल दिया जाता है और हाइड्रोलिक सिस्टम से कूड़ा मशीन के अंदर जो डब्बा है उसमें कॉम्पैक्ट करके और ज्यादा कूड़े को कॉम्पैक्ट करके
कम जगह में अब रखा जा सकता है। इससे ना तो बदबू आएगी, ना गंदगी फैलेगी, ना कूड़ा आपको दिखेगा। और जैसे ये मशीन भर जाएगी जिसमें 10 से 12 टन कूड़ा एक बार में आ जाता है, तो इस पूरी मशीन को उठाकर गाजीपुर के अंदर जो है वो खाली किया जाएगा। वहां जो हमारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है जिससे बिजली बनती है, तो सीधा ये वहां जाएगा और कूड़ा बिल्कुल जीरो खत्म हो जाएगा। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।